डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर, आप सभी को मैं दिल की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक आज के जबरदस्त सेशन के अंदर, जो आपको अपने जीवन का आईना दिखाने का काम करेगा, ऐसे एक सेशन में बहुत 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 स्वागत करता हूं अपनी पूरी हूं। दोस्तों, परेशानियां हमारे सबके जीवन में हैं और आज मैं उन्हीं से आपको अवगत कराऊंगा कि हम सब कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए, आज की जबरदस्त सेशन में अगेन अगेन मैं आप सबका दिल की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक आम आदमी का जीवन चक्कर या बैठा हुआ हर एक व्यक्ति चक्कर को देख लीजिए और चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दीजिएगा, हाँ सर यही चल रहा हमारे जीवन में। हम सबका यही चक्कर है, उसमें मैं भी हूं। एवरेज व्यक्ति कोई 8 बजे भी उठता है, कोई सुबह 4 बजे भी उठता है, कोई 6 बजे भी उठता है, लेकिन इस चक्कर में दर्शाया है कि एवरेज रोज व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता है, आंखें खोलता है, एक नया दिन की शुरुआत करता है। अगर मेरे साथ में है तो चैट बॉक्स ओपन आप सभी का, यस में जवाब देते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मोटिवेशन आता रहेगा। 6 बजे उठने के बाद में क्या करता है? हाथ मुंह सद होएगा, रोजमर्रा के कार्यक्रम को निपटाएगा, बच्चे को स्कूल तैयार करने में लगेगा, उसको स्कूल तक छोड़ने का भी प्रयास करेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी करेगा और 9 बजे टिप्पण उठा के, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, वो टिप्पण उठा के निकल देता है। शाम को 6 बजे उस 8 घंटे के जेल से, मैं उसको जेल ही मानता हूं, उस 8 घंटे की पीड़ा वो शाम को 6 बजे फ्री होता है। वो 6 बजे से लेकर 8 बजे वो बीच में कोई 1 घंटे में घर पहुंच जाता है, कोई आधे घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई ज्यादा भी ले लेता है। 8 बजे वापस वो घर पहुंचता है। इसी तरीके से रोज 6 से 9 बजे तक वो खाना वाना खाता है, थोड़ी बहुत टीवी देखता है, बच्चों से गपशप कर लेता है। वो तो टाइम ही नहीं है, पहली बात तो बहुत कम लोगों के पास है। ये चिड़चिड़ापन ही उसके जीवन में रहता है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस चक्कर में जो चलता है ना, उसके प्रेम बहुत कम होता है लोग। दोस्तों, इस तरीके से हिंदुस्तान के 95% लोगों का जीवन चक्कर चल रहा है, 95% लोगों का दोस्तों, क्योंकि 5% ही लोग हैं जिनके पास समय है। आज मैं वो भी जिक्र करूंगा, क्योंकि हम बहुत बिजी लोग हैं, हम बहुत बिजी लोग हैं। जिनके पास काम नहीं है वो सबसे ज्यादा बिजी होता है आदमी, क्योंकि काम होता है उसके बाद तो बहुत समय होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति को रखता है अपने ऑफिस में उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, इसलिए उसके पास समय होता है। और हम जिसके पास काम नहीं है उसके पास समय नहीं होता। इस तरीके से काम व्यक्ति का सुबह 6 से लेकर रात का 9 बजे तक का या 10 बजे तक का जीवन चक्कर चलता है। और इस जीवन चक्कर में वो कमाता है कितना है? 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटा दीजिए सर थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाते हैं दोस्तों। आज भारत की औसतन आय कितनी है? कोई साथी मुझे चैट बॉक्स में बताएगा? एक आम व्यक्ति की औसतन आय कितनी है? चैट बॉक्स में बताएं कोई दोस्त, मेरे कोई भी साथी, औसतन आय कितनी है? 7,500 रुपए दोस्तों। टोटल कैलकुलेशन कर लेना, इसमें कोई 1 लाख कमाता, कोई 5 लाख कमाता, कोई 2,000 भी कमा रहा है। भारत की व्यक्ति की औसतन आय है 7,500 से 8,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब वो जो रोज वाला वो 10-12 घंटे का जो जीवन चक्र है ना, वो उसका करता क्या है? फिर वो पूरा 30 दिन वो टिप्पण उठाता है, शाम को खाली लाके रखता है, सुबह बराबर लेके जाता है। करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज है सर पे, परिवार को पालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सोचेंगे नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे नहीं। और वो जब 1 से 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, 10 से 25,000 रुपए, जैसे ही क्रेडिट होता है
सबसे पहले किराने का सामान, दूध का बिल, लाइट पानी का बिल, सब्जी, कपड़े, अखबार, गैस सिलेंडर, बच्चों की फीस, लोन ईएमआई, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, बस पेट्रोल किराया, आकस्मिक खर्चे, माता पिता की दवाइयों के खर्चे, अन्य कई प्रकार। 1 से 2 दिन के अंदर वो अकाउंट वापस से नील बट्टा सन्नाटा। क्या सहमत है मेरी इस बात से? ऐसा ही होता है। फिर इंतजार करते हैं अगली 5 तारीख तक का, तब तक उसके आपको भी बहुत सारे साथी मिलते सर, 799 नहीं है खाते में मेरे पास, और जो पूछना 25,000 ही कर रहा होगा वो व्यक्ति, और अकाउंट बैलेंस देखो तो 325 रुपए मिलेंगे उसके। यह है हिंदुस्तानी की सच्ची। 20 दिन 25 दिन 5-5 रुपए के लिए वो तड़पता है, 5-5 रुपए के लिए। होता है नहीं होता है हम सबके लिए। कब सैलरी आएगी? मैडम किराने का सामान का पहले ही पूरी लिस्ट बना के तैयार रखती है कि आज क्रेडिट हो, या तो आज शाम को ही, या कल तो हमें मॉल या मार्ट में जाना है। दूध वाले का बिल पहले ही आया हुआ रहता है, लाइट पानी का 1-2 तारीख को वैसे ही आ जाता है, सब्जी वाला हर वीक में आप लेते ही हैं। सर ये सब खर्चे, ये आम आदमी का जीवन चक्र चल रहा है। कैसे वो आजाद जीवन जिएगा? कैसे उसके सपने पूरे होंगे? आगे बढ़ते हैं। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज। कपड़े परचेज करने जाएं तो कॉम्प्रोमाइज। कितने साथी यहां पर मौजूद होंगे जो अपने बच्चों को और अपने लिए, पूरे परिवार के लिए किसी अच्छे मन मर्जी के अनुसार, खुली आजादी के साथ में, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं उनके शोरूमों में शॉपिंग कराते हैं। टैग नहीं देखते हैं एमआरपी का, प्राइस का देखते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? कैसे मॉल में, कैसी दुकान में जाते हैं, 250 का टी शर्ट आ जाए, 400 की जींस आ जाए, क्यों? क्या करना है? अगर ज्यादा ले लिया तो फिर वो बिल जो पिछला और स्लाइडर वाला था ना, ये कर्जे में तब्दील हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज। हम हर वीक में क्या फैमिली के साथ में, क्या अच्छी रेस्टोरेंट में, पूरा परिवार के साथ में, माता पिता बच्चे भाई बहन के साथ में कोई अच्छे रेस्टोरेंट में हम लंच या डिनर करने जा रहे हैं? दोस्तों, अपने आप से सवाल पूछना ये आज ही, और मैं इसी सेशन में अंत में आपको इनको फुलफिल करने का रास्ता भी दिखा के जाऊंगा, अगर आप समझे तो। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? ये रेस्टोरेंट कैसे चल रहे हैं, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट? कौन जा रहा उनमें अंदर? आप और हम तो नहीं जा रहे, तो फिर जा कौन रहा है? कैसे चल रहे हैं ये? वो 5% लोग जा रहे हैं जिनके पास समय है। कॉम्प्रोमाइज। और हम ये लंच और डिनर करने भी जाएंगे तो कहां जाएंगे पता आपको? 80 रुपए जहां प्लेट मिल जाए, 60 रुपए की मिल जाए, 120 की मिल जाए, थाली मिल जाए। क्या हम बच्चों के बर्थडे और एनिवर्सरी, माता पिता का बर्थडे, कभी हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं? अच्छे 5 स्टार होटल में गए हों, गोल्ड डायमंड का कोई गिफ्ट दिया हो, बच्चा आपको जब बोल दे कि पापा मेरे को 5,000 का खिलौना चाहिए, आपने बिना संकोच के ये ले बेटा, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, ये लो 5,000 रुपए, जाइए आप आज पिकनिक करके आइए, घूम के आइए अपने शहर के अंदर, जो अच्छी जगह, अच्छे रेस्टोरेंट है, अच्छा जो भी चीजें हैं, मूवीज है। हेलो, क्या ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में? या हम बैंक बैलेंस पहले देखते हैं? क्या हम इसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस या नो? बिल्कुल कर रहा है। नहीं है। फर्स्ट एसी हम एसी ट्रेन का बुक कर रहे हैं? नहीं, स्लीपर में भी सोचते हैं। कौन जा रहा है फर्स्ट एसी के अंदर? टिकट ही से फर्स्ट क्या सेकंड थर्ड भी, सेकंड थर्ड बुकिंग ही नहीं मिलती है।
जा रहा है ना कोई व्यक्ति। तो आम व्यक्ति का क्या हो रहा है? फ्लाइट्स अच्छी स्लीपर, कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये वाला है ना, ये लाइबिलिटी खड़ी हो जाएंगी ना अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो हम। और कर भी देंगे तो क्या करेंगे बताओ? क्रेडिट कार्ड स्वीप करेंगे। फिर क्रेडिट कार्ड 765 लोग हुए हैं यार, आपने एक एक लोगों का कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हो। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा मैं तो आप सब पे विश्वास कर रहा हूं, मेरा विश्वास तोड़ रहे, अच्छी बात तो नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों इस कॉम्प्रोमाइज को हमें ब्रेक करना है। इस मंच पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से निवेदन करूंगा, मैं आपके साथ हूं। आप हौसला तो रखिए, हिम्मत तो करिए उस मॉल मार्ट या शोरूम में जाने का, उस रेस्टोरेंट में जरूर जाओ जिसकी फुल प्लेट ही सब्जी की भी 1000 रुपए की हो। एक बार जाके तो देखिए, आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अगर ये चीज करते रहेंगे तो अपने सपनों का क्या होगा फिर? छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो आप तक पहुंचने का प्रयास होंगी और मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सुबह हुई, हर दिन होती है, सुबह हुई जब देखा वक्त में देर हो गई। हर दिन हम ऑफिस के लिए लेट होते हैं, हर दिन काम में लेट होते हैं, हर दिन। सुबह हुई जब देखा वक्त में देर हो गई, दौड़ते भागते उसने रोजमर्रा के कामों को निपटाया। आधा सा नाश्ता भी टेबलेट पे होगा, शर्ट पहन रहा होगा, बाल बना रहा होगा, फिर एक थोड़ा सा नाश्ता कर रहा होगा, जूतों की डोर भी बांध देगा बैग को लटकाते हुए, फिर बच्चे की अंगुली पकड़ेगा, उनको स्कूल की बस बिठाएगा और वो अपने जॉब पे जाए। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आधा नाश्ता टेबल पर, आधा हाथ में पाया। आधा नाश्ता आधा टेबल पर और आधा हाथ में पाया। जल्दी जाते हुए रास्ते में उसने जाम पाया। इस हड़बड़ाहट में रोज जाम मिलता। फिर इतनी मशक्कतों के बाद जब पहुंचा वो दफ्तर ऑफिस, तो बॉस को सामने पाया, क्योंकि बॉस के पास तो समय होता है। हर बॉस एम्प्लॉय से पहले ऑफिस होता है। और फिर सामने सवाल क्या आते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया? सब कुछ सुना, फिर दिल को समझाया, चल लग जा काम पर, पैसे तो कमाने हैं। अगर मुंह पे मार दिया बॉस को, तो दो भी पिछली स्लाइड देखी थी, 5 तारीख को क्रेडिट होना है, वो कहां से आएगा? कहां से आएगा? नहीं, सब कुछ सुनेंगे, सर सर सर, सॉरी सर, और अपने आप को समझाकर अपने कामों में हम लग जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। ऐसा ही होता है ना जीवन में, यही चल रहा है हम सबके जीवन में। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चल रहा है हम यस सबके सर, जीवन यस में। सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल यू आर राइट सर। सर यही चल रहा है बिल्कुल सर, जीवन में सबके सर। तो हमारा इनका क्या, हमारे सपनों का क्या? एक अच्छा घर। हम अपने घर की जो सीलन आ रही होती है ना, उसको भी ये कर लेते हैं, अगले साल करा लेंगे। इस बार मैं बच्चों की फीस जमा करा देता हूं। 90% लोगों के बच्चों की तो फीस भी प्रॉपर टाइम में स्कूल में जमा नहीं होती, लेट जमा होती है दोस्तों। ये आंकड़े हैं। और कोई दोस्त मुझे पूछे तो गूगल अभी खोल लो, मुझे उल्टा साबित कर दो। हम वो भारतीय हैं। 95% लोगों के घरों के अंदर सीलेंस होती है। हम अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि हमारे मजबूरियां हैं, क्योंकि इनकम स्रोत कम है और लायबिलिटी ज्यादा है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनाना चाहता है। ये कोई, मैं उस बात पे को क्लेम नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि आपके सपने बड़े नहीं है, आप बड़ा करना नहीं चाहते हो, सोच बड़ी नहीं है
करना भी चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते डर के कारण। वो डर क्या है? अगर इस महीने 5 तारीख को क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या? और ये डर जब तक हम सबके दिल में है तब तक सर लोगों जितने भी साथी बैठे हैं ये नहीं होने वाला हमारे, क्योंकि डर को खाट फेंकना होगा। जिसका डर निकल गया उसी के पास ये सब चीजें आने वाली हैं। अच्छा घर, क्या आज जो हम जॉब कर रहे हैं, आज हमारा जो बिजनेस है, क्या उससे ये एक शानदार बंगला, कोठी, आपके सपनों का घर क्या बन सकता है? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ी दूर दूर रखना, भी आप रिलेट मत करना इसको थोड़ी देर। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूं, आप जेड बाजार को लिंक मत कर लेना। अभी मैं आम व्यक्ति के जीवन की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के 95% लोगों की बात कर रहा हूं। और ये साबित कहां हो रही है कि 761 लोग हम जब थे और अभी भी 761 ही हैं। अगर हम एक व्यक्ति का भी जीवन बदलने का काम करते तो हमारा जीवन तो ऑटोमेटिकली बदल रहा होता, क्योंकि उस व्यक्ति का आप जीवन बदलते। आप इस मीटिंग में एक व्यक्ति को लाते और उसका जीवन बदलते, उसका जीवन बदलते, तो आपका तो ऑटोमेटिकली बदलने वाला था ही और है ही। अगर आप किसी को ज्वाइन करा के उसको 1 लाख रुपए एक पे आउट बना देते हो तो आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? कोर्स साथी मुझे बताएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को आपके साथ में ज्वाइन करा लेते हो, उसको 1 लाख का पे आउट बना देते तो आपके अकाउंट में आएगा नहीं आएगा? यस सर, आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अगर हम एक एक प्रयास करते एक व्यक्ति का भी, तो यहां पर तो अभी तक तो 1500 लोग हो चुके होते। यही कारण है हमारे सच्चे हिंदुस्तानी होने के कि हम उसी जीवन चक्र में घूमे जा रहे हैं। दोस्तों पानी की बोतल भी हजारों में आ रही है और हमारे घरों में आरओ भी है ना, 10-10 साल से चेंज नहीं होंगे। मैं बहुत तय तक जाना चाहता हूं। बहुत से घर तो ऐसे भी होंगे जिनके बेड के अंदर भी दीमक लग चुकी होगी, खटमल दौड़ रहे होंगे, लेकिन इतनी मजबूरियां हैं, इतना कष्ट में जीवन है, क्योंकि वो सपनों के अपनी उस लाइबिलिटी से बाहर निकलना नहीं चाहता। उसको डर इतना बुरा दिल में बैठा है कि वो 10,000 वाले को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो 2 घंटे 8 से 10 के लिए वो कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो थक जाता है ना। और थक जाएगा तो अभी बताऊंगा थकने का इलाज, आखिर में चलेंगे हम। ड्रीम कार कहां से कैसे आएगी? आ भी गई, अल्टो, वैगनार, 2 से 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की मान लो। वो ड्रीम कार नहीं है हम सबकी। मुझे बताओ एक भी व्यक्ति की ड्रीम कार वो हो। बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए आप वो कार परचेज कर रखी होगी, लेकिन ड्रीम कार नहीं है, मेरी भी नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं मेरी ड्रीम कार के लिए, और मैं बता दूं आपको बहुत जल्द पूरा कर दूंगा। ये कमिटेड होना चाहिए अपने आप से आप। हमारे जीवन की सच्चाई क्या है? ये बाइक देख रहे हैं हम सब लोग, हेलो, ये है जी सर दिख रही है सर। एक आगे, एक बीच में और लक्ष्मी जी पीछे। और जब एक अच्छी लग्जरी कार वाला बराबर से निकलता है, एक अच्छी लग्जरी कार वाला हम इस परिस्थिति में हमारे सामने से निकलता है, तो हमारे शब्द क्या होते हैं पता आपको? हेलो, कोई साथी मुझे बताइए प्लीज, हम कैसे शब्द उपयोग करते हैं? काश हमारे भी ऐसी होती। ये शब्द कभी भी नहीं आता सर, कभी भी नहीं आता। मैं बताऊं आपको सच्ची हिंदुस्तानी की क्या शब्द है? वो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है, ये 2 नंबर का काम करता है, 1 नंबर में आती है क्या? 1 नंबर में तो मैं करता हूं। यही हो रहा है नहीं हो रहा है? राइट सर। 2 नंबर का करता होगा, टैक्स चोरी करता होगा, गरीबों का पसीना खून चूसता होगा, तब लग्जरी गाड़ियां आ जाती है। ऐसे कोई ईमानदारी में लग्जरी गाड़ी आती है क्या? ये बातें करते हैं दोस्तों। काश कूस तो बहुत दूर की बात है, ईमानदारी से तो मैं काम करता हूं। सुबह 8 बजे टिफिन, 9 बजे टिफिन उठाता हूं, शाम को 6 बजे आता हूं। मेहनत तो मैं करता हूं, ये काहे की मेहनत करता है? ये उपयोग करते हैं हम सब। टैक्स चोरी करता होगा, 2 नंबर का काम करता होगा,
हर एक बिजनेस, अच्छे बिजनेसमैन के लिए, अच्छी कार वालों के लिए, अच्छे बंगले वालों के लिए यही शब्द उपयोग करते हैं हम सब लोग। लेकिन उसका मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसके प्रयास किसी को नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। दोस्तों कल मैं बताता हूं आप सबको, कल अचानक से इंश्योरेंस लाइव होता है। सबको पता है, मुझे भी पता नहीं था इस बात का कि आज लाइव हो जाएगा। मुझे बताया गया था आदरणीय रेस्पेक्टेड नीरज सर के माध्यम से कि सर 20 के बाद में लाइव होंगे। सब बैठे मौजूद, पूछिए आप। कल ही सुबह मेरी बात हुई उनसे कि सर 20 के बाद में लाइव करेंगे। और जब मुझे पता लगता है कि इंश्योरेंस लाइव हो गया, तो मेरे पास पीपीटी नहीं थी, थोड़ा बहुत मटेरियल था। मुझे जेड बाजार के, आप मेरी पीपीटी से भी आप समझ रहे होंगे सर, थीम देखिए क्या कह रही है। वो साथी बताएंगे मुझे क्या बोल रही है पीपीटी? एनी कोच साथी? हेलो, कोई भी नहीं है मेरे साथ में। सर जेड बाजार, जेड के आगे कुछ नहीं। थीम क्या कह रही है? ये पीपीटी जेड बाजार के लिए ही रची गई है। यस, ये थीम ये बोल रही है कि ये कंपनी जो जेड बाजार है उसकी पीपीटी है, कलर कॉम्बिनेशन ये कह रहा है। ये थीम ही दर्शा रही है। जेड बाजार का लोगो भी हटा दोगे ना तो अचानक से आपका यही फोकस आएगा। तो मेरे पास कल जब मुझे अचानक पता लगा तो मैंने बोला सर को, सर अब इंश्योरेंस ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी और मैं मेरे कमिटमेंट से हट जाऊं ऐसा नामुमकिन है सर, चाहे जो भी हो। फिर एक ही चीज उस मेरे कमिटेड से हटा सकती है, वो मौत, उसके सिवाय कुछ नहीं। तुरंत बोला मैंने सिंघम सर और नीरज सर को कि सर शाम की रख दीजिए, आप जो भी होगा देखा जाएगा। बोला नहीं सर, शाम को तो आप थोड़ी देर के लिए आइए, चलिए मॉर्निंग में कर दीजिए। कुछ मैंने सोने से पहले तैयार करी। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ करके मैंने सबसे पहले फ्रेश वगैरह नहा धो के मैंने बैठा। पीपीटी जब आप सेशन में आए तो कंप्लीट पीपीटी के साथ में आप सबके साथ में मौजूद हुआ, कंप्लीट पीपीटी के साथ। कहीं लगा आपको एक दिन में बन के आ गई या 2 घंटे में, 3 घंटे में आ गई? ये जरूर 3-4 दिन आ रहा हूं। ये जो अभी आपके सामने, ये पिछले वीक भर का मेरा काम है इस पे। तो अपना डेडिकेशन होना चाहिए काम के प्रति। अगर हम जो कष्टमय जीवन से अगर हमें बाहर निकलना है, आम आदमी के जीवन चक्कर से बाहर निकलना है ना, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर एक चीज में, यहां तक कि नमक की पाउच में भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो हमारे घर में हम लेके आते हैं। चाहे एक नहीं है दोस्तों, मुझे बेझिझक आप इस मंच के ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको रियल में हम सबको आईना ही देखना है। एक नमक का पाउच भी आता है ना हमारे घर में, अगर हमें दिख जाए ना वो 99 का है तो हम 16 रुपए वाला उठा के लाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी है हमारे सब के ऊपर। रिफाइंड ऑयल की बात करूं ना तो कौन सा लाते हैं हम, पता है हम सबको। हम खाने की चीजों तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं दोस्तों। जो किराने का सामान की हम लिस्ट लेकर जाते हैं ना मार्ट में, उसमें भी क्या जीवन है हमारा। लग्जरी कार तो बहुत दूर की बात है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हम यही बाइक के ऊपर, आज भी 2004 मॉडल बहुत सारे लोगों के पास होगी जो इस कंडीशन में घूम रहे होंगे लेकर, उसको बदलने का प्रयास भी नहीं कर रहे होंगे। टाइम ही नहीं है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता उस गर्लफ्रेंड को जो 9 से 6 वाली है। इससे उठना हम सबको। देश विदेश की यात्रा इस मंच पर औसतन बोलूं 90% लोगों ने नहीं करी, और कर भी ली को गिफ्टेड में तो अलग बात है। यूरोप टूर पे जाते हैं ना तो 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। इससे अच्छा तो हमें ये कड़वा भी हो सकता है, हम मानव है। देखो दोस्तों, सुबह ही मैंने बोला था प्रयास ही ना करे, प्रयास करने के बाद में हार हो जाए तो उस ईश्वर को हम बोल सकते हैं सर मैंने मेरा प्रयास किया। क्योंकि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को महाभारत में कह रहे हैं तेरा काम कर्म करने का है, फल देना मेरे हाथ में है। हम सबका काम है कर्म करने का। ये सब पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा।
और जिससे आप प्यार करते हो ना बहुत ज्यादा, वो 9 से 6 वाली को, उसको थोड़ा सा टाइम अलग दे करके हम सबको अलग चीजें करनी पड़ेगी जो हमारे सपनों के लिए काम हो सके। हायर एजुकेशन, आप अपने आप से सवाल करिए, क्या आपके बच्चे आपके ही क्षेत्र में, आपके ही शहर में, आपके ही राज्य के में क्या सबसे टॉप स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री कर रहे हैं? हेलो, चैट बॉक्स ओपन है दोस्तों, क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं? मेरे अभी ये तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके ही सिटी में, आपके ही स्टेट में, आपके ही देश में क्या आपके बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप स्कूल के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं? नहीं ले पा रहे। फिर अच्छी शादी, आजकल क्या क्या नहीं हो रहा मैरिज के अंदर, कॉम्प्रोमाइज, तो इन सब का क्या? प्लीज आई एम वेरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अच्छा रिटायरमेंट। अब आप सोचिए कि 9 से 6 बजे तक अगर हम वो जो गर्लफ्रेंड हमारे साथ में रहेगी ना, जिससे आप बहुत प्यार कर रहे हो, अगर उसी के साथ रहे, 60 साल के बाद में क्या होने वाला पता आपको? हाथ फैलाना पड़ेगा बच्चों के सामने, पक्का, रिटर्न है, लिख के दे सकता हूं। अब आपको देने वाला बनना है या लेने वाला बनना? 60 के बाद में हैप्पी रिटायरमेंट की ओर जाना है, या हम आज तक करते आए हैं वही करेंगे, या आपको खुद को तय करना है? क्या आप अपनी प्रेजेंट इनकम से अपने सपने पूरे कर सकते हैं? कैन यू फुलफिल योर ड्रीम्स विथ योर करंट इनकम? क्या आज आप जो प्रेजेंट में आपकी इनकम है उससे ये सब कुछ मुमकिन है? नो सर, बिल्कुल। कोर्स साथियों से निवेदन करूंगा, कम से कम मुझे मोटिवेट करने के लिए यस नो में जवाब दे दिया करो, मजा नो आएगा। सर, नो सर। मैं भी सर, सपने मेरे भी हैं, आपके ही नहीं है। आप लोग ये सोचो कि मैं बहुत बड़ा दुनिया का बेताज बादशाह हूं, नहीं सर, मुझे भी चार्टेड प्लेन चाहिए, मुझे भी अच्छा एक घर चाहिए। अगर मेरी एक फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्रियां चाहिए, मेरे भी सपने हैं, मुझे भी कुछ करना है। तभी तो आपके साथ में यहां बैठ कर इतनी मेहनत कर रहा हूं, पसीना आ रहा है मुझे बात करने में। मैं तो संतुष्ट नहीं हूं सर, रियल बता रहा हूं आप सबको। मेरी जो आज की इनकम है, मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और पैसा चाहिए। मुझे मेहनत जो करनी पड़े मैं करूंगा, बेशक मुझे 4 घंटे की नींद लेनी पड़े, लेकिन मेरा सपना यह है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को मेरे द्वारा किए गए प्रयास से सपने पूरे करा सकूं। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, मेरा सपना यह है दोस्तों। तो अगर आज जो हमारी इनकम उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या आप अपनी वर्तमान आय से संतुष्ट हैं? अगर नहीं, तो आज से एक्स्ट्रा इनकम के लिए पहला कदम उठाएं। आप सबने तो उठा लिया, इस मीटिंग में मौजूद हर एक व्यक्ति ने तो उठा लिया, लेकिन क्या हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं? जिस तरीके से एक आम आदमी के जीवन में पड़ाव होते हैं ना, सर्दी, खांसी, बुखार, डायबिटीज, उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है दोस्तों। वो सेम चीज है। जब सिस्टम डेवलप होता है तो परेशानियां स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, आपका पेमेंट फेल हो गया साहब, दे गाली सिस्टम को। सिस्टम के पास बताऊं ऑप्शन क्या होता है? जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट है उसको कॉल का ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ मेल डाल सकते हैं। और मेल का रिप्लाई कब आएगा वो उनके हाथ में है। अगर मेरे साथ में इस मंच पर कोई भी साथी अगर
आईटी का जानकार हो या पेमेंट गेटवेज या सर्विसेज एपीआई वालों की जानकारी रखता हो तो मेरे सामने यहाँ पे अनम्यूट करके बात ओपनली कर सकता है। प्रवचन हम कितने भी दे सकते हैं दोस्तों, एक कंपनी का डायरेक्टर नहीं है सुरेंद्र कुमार यादव। अगर ऐसा जेड बाजार फर्जी सिस्टम होता, आपको आज इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं, गलत सिस्टम होता, गलत लोग होते, तो क्या लगता है मैं इस सिस्टम के साथ खड़ा होता? हेलो, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नो, आपको क्या लगता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं होता, बिल्कुल नहीं एक होता बना सर। बनाया नो सर, नो सर। महल, बनी बनाई नो सर। ब्रांड न्यूट्रा औषधि, जो फ्लिपकार्ट का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गोल्ड अकाउंट के साथ में, तो क्या मैं जेड बाजार के साथ खड़ा होता? एक से एक नो डायरेक्ट सर। सेलिंग कंपनियों को प्रोडक्ट देने वाला एक कंपनी का मंच साझा करता? क्या लगता आपको? बट मुझे इस बात का पता है, 8 महीने का बच्चा है अभी, स्वाभाविक है परेशानियां आना। इतनी बड़ी जो हम कल्पना करते हैं पेटीएम फोन पे बनने में 10 साल लग गई दोस्तों, 10 साल। और पेटीएम ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया 10,000 करोड़ का। कब? नोटबंदी के दरमियान, जब केवाईसी लागू हुई। आपका और मेरा ही पेटीएम 5 अकाउंट हुआ करते थे, जितने सिम उतना पेटीएम अकाउंट होते थे कि नहीं थे सर? दोस्तों मुझे बताइए आप। कोई केवाईसी नहीं होती थी, हम सब लोग यूज करते थे फोन पे को, पेटीएम को, विदाउट केवाईसी, वॉलेट बना बना करके। एक दिन से नोटबंदी के बाद नियम चेंज होते हैं कि आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। जितने अकाउंट में आपका पैसा पड़ा था, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, अब आप लिंक तो एक को ही कर सकते हो। ऐसा ही था ना पेटीएम, जितने मोबाइल नंबर उतने पेटीएम वॉलेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये बात बिल्कुल राइट। पता है कि नहीं है किसी साथियों को? 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है पेटीएम का, जब जाके पेटीएम बन गया। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल ऐसे नहीं बना पेटीएम एकदम दोस्तों। परफेक्ट, मालूम है सर। यस। सिम लेनी पड़ती थी, पेटीएम में कोई केवाईसी नहीं रहती थी, और जैसे केवाईसी लागू हुई, टोटल पैसा हम सबके पैसों से कंपनी आज बन गई। पता आप लोगों ने कितने लोगों के रिचार्ज वहां भी फेल होते होंगे, कितने लोगों के पेमेंट में प्रॉब्लम भी आती होगी, कितने लोगों के इंश्योरेंस में प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सारी सर्विस। ये 8 महीने का छोटा सा बच्चा है, थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहा है, कोई इन्वेस्टर नहीं है इसमें। फिर भी हम 10 से 20-25 लाख लोगों के अंदर हैं, सर्विस को सरवाइव कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं तो सलूट करता हूं इनको, चला ले गए। आपकी, मैं इस मंच पर आप सबके बिहाव पर बोल रहा हूं, सलूट करता हूं। एक रिचार्ज की एपीआई 25 लाख लोगों के अंदर विद इन मिली सेकेंड के अंदर हिट करना। जितने लोग आप रिचार्ज कर रहे हो ना, उससे ज्यादा हैकर बैठे मार्केट में उस एपीआई को क्रैश करने के लिए। एम्स जैसे हॉस्पिटल का डेटा अगर हैक हो सकता है, क्या लगता है जेड बाजार, क्या लगता है जेड पे? मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं, इतने बड़े क्राउड के अंदर इस सिस्टम को बचा ले गए। हम सिस्टम भी बना, गूगल एक दिन पूरा 12-13 घंटा पूरा हैक हो गया था ना, गूगल का भी पूरा, फेसबुक सब पूरा बंद हो गया था, मेटा का पूरा। फिर इतने फिर बड़े भी ये जायंट सिस्टम, कंपनी, हाँ यूनिकॉर्न मैं वही कंपनी। समझा नहीं, फिर भी हमारा एक छोटा सा, मानता हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, मानता हूं सर्विस में प्रॉब्लम आई, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आई, स्वाभाविक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उसको करेगा, एक दूसरे को हम करेंगे, इरिटेट हो जाते हैं, सिस्टम को गालियां देने लग जाते हैं। हमें समझना थोड़ा सा, प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, सबके में है, हमारे जीवन में भी है। हम बाइक लेकर निकले, पंचर हो गई रास्ते में, क्या कर लेंगे हम? किसको गाली देंगे? बहुत सारे लोग तो ऐसे में पेट्रोल ही खत्म हो जाता है उनका, उनको यही होश नहीं है पेट्रोल खत्म हो जाएगा मेरे बीच रास्ते में, तब गाली किसको देंगे हम? दिल से बता रहा हूं, ये सिस्टम बच गया, ये आप सबकी किस्मत या मैनेजमेंट की मेहनत, किसी की औकात नहीं है 8 महीने के अंदर 30 लाख लोगों में सरवाइव कर जाए। मेरी मैडम सीनियर इंजीनियर है दोस्तों आईटी में, इसलिए मुझे नॉलेज है थोड़ा सा सिस्टम का। जितना आप काम, हैकर का काम ही है, कुछ एपीआई मिल जाए, मैं ट्रेस कर दूं, बैलेंस 30-40 लाख रुपए का रहता है, 1 घंटे में उठा दूं। यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो कि आप लोगों का किसी ने 1,000 रुपए बैलेंस का हैक हो गया इस ऐप से, हुआ किसी का? हेलो,
नहीं सर बिल्कुल नहीं हुआ। नो सर एक पैसा तो एक पैसा नहीं हुआ सर, नहीं हुआ किसी का? पैसा नहीं हुआ। आप नहीं हुआ 1,000 सर, नहीं की हुआ बात सर, हुआ कर नहीं रहे हैं, सर। पैसा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बोलना था सिस्टम को लेकर के, सर रिचार्ज फेल हो गया, ट्रैकिंग नहीं हुई। जेड बाजार के हाथ में नहीं हो, जेड पे के हाथ में नहीं है, वो थर्ड पार्टी एपीआई है। उधर से जब रिस्पॉन्स आता है तो ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मैं इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। चाहे रिचार्ज हो, चाहे आपका अदरवाइज जो भी सर्विसेज है, ये थर्ड पार्टी के ऊपर है। पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी है, वो रिस्पॉन्स करता है, तब जाके ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूं, आप एक मैसेज करते हो और पांडे जी आपका पेमेंट ऐड करा देती हैं, रिचार्ज का जो भी है, लेकिन उनका विद इन 7 डेज का रिस्पॉन्स होता है। आप पेटीएम फोन पे में क्या बोलते हैं, आप टिकट रेस करते हो, क्या क्या बोल रिस्पॉन्स आता है विद इन 7 डेज। तो हम सबके पास में, मेरे पास भी दोस्तों है, इस मंच पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के पास, क्या कमाल कर दिया, 670-80 लोगों से हम 694 पे आ गए, गजब बात है। इस मंच पर अभी बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं विश्वास से बोल रहा हूं, आप सबको मैं विश्वास से बोल रहा हूं, और मैं विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। समस्याएं मिट जाएंगी, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा बनने में सालों लग जाएगी दोस्तों। इतना बड़ा बना हुआ नेटवर्क बनाने में सालों बीत जाएगी। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच के साथ में हमें आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आपके पास जो जीवन, जो अपने मैंने पिछला पूरा सेशन लिया ना, कष्टमय जीवन का, ये आपको बदलने का मौका है एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ में, जेड बाजार के साथ में। हम आपके लिए लेकर आए जेड बाजार, जो न सिर्फ आपकी अतिरिक्त आय यानी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएगा, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बनाने में भी मदद करेगा। आपकी लग्जरी कार, अच्छा घर, सब बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ये सब कुछ। यार 8 महीने में अगर कोई व्यक्ति 23 लाख रुपए कमा रहा है, मजाक है? मजाक है क्या? 25 लाख रुपए कमा लिए, मजाक है? किसी की तो सोच रही हो कि ऐसा प्लान बनाने की। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत इजी है। बोलना बहुत आसान है, करना उसके, जो बोलता है ना उसके लिए इजी है, लेकिन जो पर्दे के पीछे कर रहा है ना, एक बात बताता हूं, चलो वो आ गई मेरे सामने। कल रात में मेरे को लगभग 9 बजे, मीटिंग के दरमियान की बात कर रहा हूँ, मीटिंग के दरमियान ही, जब मीटिंग सेशन स्टार्ट होता है, मैं पांडे सर को मैंने कॉल किया, या उनका कॉल आया, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कर। 20 कॉल में इतनी जबरदस्त उनको खांसी चलती है, मैं बोलता हूँ सर पानी का उगले, इतनी मेहनत। सुबह 6 बजे प्रोडक्ट पहुंच रहा है, 4 बजे उठेंगे, रोड पे बाईपास पे प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रही है उनको, वही पे आउट आएगा जो आपको और मेरे को आने वाला है, या आप सबको आने वाला है, वही इनकम आने वाली है उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपने, सपनों के प्रति डेडिकेशन, सिंगम सर, जितने भी प्लेटिनम है, आप सब पूरे, लेकिन हमें उनकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। किसी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये सब बोल करके हमें कदम आगे बढ़ाने। आज ही पहला कदम उठाइए दोस्तों, क्योंकि आपके सपने इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि समय बीत रहा है, और ये बीता हुआ समय जीवन में लौट के नहीं आएगा दोस्तों, लौट के नहीं आएगा। उदाहरण, बहुत इस हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया का बेताज बादशाह, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, अचीवमेंट हम सबको दिखता है, मेहनत किसी को नहीं दिखती है। मैं इसमें समय ज्यादा नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं इसको, बार बार आपने बहुत ट्रेनरों से सुना भी होगा, समझा भी होगा। क्या मेहनत करी होगी, मुंह टूटने के बाद, नाक से खून आने के बाद भी बैटिंग कर रहा है बंदा, क्या जुनून होगा। मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा, इस मीटिंग के बाद में अगर समय हो तो इनका रिटायरमेंट का स्पीच सुन लेना, सिर्फ रिटायरमेंट का स्पीच सुन लेना। हमारे जीवन में बहुत बड़ा, मेरे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था, आपके में भी आ जाएगा, सिर्फ उतना सुन लेना दोस्तों। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा कोई परिवर्तन लाने वाली है या है तो है अरुणिमा सिन्हा। क्या यार इस लड़की का जीवन है, क्या इसका अचीवमेंट है, क्या इनके सपनों के प्रति डेडिकेशन है। लुटेरों ने ट्रेन से फेंक दिया, पैर कट गया, एक साइड में गिर गया, और कटे हुए पैर के बावजूद भी सपना क्या था, माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी।
क्या जीवन, क्या पर्सनैलिटी है। इसे कहते हैं इंसानियत। और किया आप सब जानते होंगे, सुनना यस इनकी सर, बात। यस सर, बिल्कुल। मेरे जीवन में बदलाव लाने वाले, मैं इनको लाइव सुना हूं सर, साथ बैठ के। हम सब लोग ऐसी हिम्मत रख सकते हैं? ये चार्ज फेल हो गया टीम का, बेकार कंपनी है, चोर है, खा गई 350 रुपए, ये शब्द उपयोग कर लेते 2 मिनट के अंदर। ये क्या लड़की जिसका पैर अलग पड़ा है, रात में चूहे कतर रहे हैं, फिर भी सपना क्या है? उस एक तरफ मौत है, लेकिन उसको मौत नहीं दिखाई दे रही है। उसको क्या दिखाई दे रही है? माउंट एवरेस्ट की चोटी। तो हमें क्यों नहीं दिख सकता मेरा अच्छा घर, मेरी अच्छी कार, मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन की, जो टॉप क्लास की स्कूल, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, मेरा अच्छा रिटायरमेंट, मैं अच्छे शोरूम्स में शॉपिंग करूं? क्यों नहीं दिखता? हम क्यों उस पीड़ा में उलझ जाते हैं? आप काम करिए, मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा करेगा, आपके पे आउट में रुकावटें आ रही हैं उसको तब्दील करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन वो सब करने के लिए हमें सबसे पहले काम करके दिखाना पड़ता है। इनाम किसको मिलता है? कंपनी की सैलरी किसको बढ़ाती है? कोई साथी मुझे अनम्यूट करके बताइए, प्लीज, निवेदन करना चाहूंगा। इनाम किसको मिलता है? रिवार्ड किसको मिलता है? सैलरी किसकी बढ़ती है? बताओ बताओ सर। बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले का। सर जो उसके ऊपर खुद इन्वेस्ट करता है, कंपनी देखता है वो जो बंदा है वो उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, यानी उसका जो काम का जो है प्रोसीजर है वो कितना वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तभी कंपनी उसको जिन अपग्रेड साथियों करता है। ने, थैंक यू सो मच, जिन साथियों ने रिप्लाई दिया उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। इन्हें तो कौन नहीं जानता, ये तो अभी प्रेजेंट में ही है। कितना दौर इनका भी बीच में, थोड़े दिन पहले, और अभी भी प्रेजेंट में थोड़ा सा बुरा चला, थोड़ा सा, उससे पहले 3 साल कितना बुरा। उससे पहले एक तरफ पिता की अर्थी घर में है और दूसरी तरफ सपना है। क्या किया बंदे ने? अपना कर्म को चुना या सपनों को चुना, या हेलो क्या चुना? जो दुनिया से चला गया। मैं नहीं, सपनों को मैं ये बात नहीं कहना इंडिया के लिए चाहता खेलेगा। कि हम अच्छे पुत्र होने के नाते हमें वो भी कर्तव्य निभाने, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? कोई लाया आज तक? लेकिन आज मेरे जो काम करने से अगर किसी आने वाले वक्त में किसी का जीवन बदल सकता है, तो हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? या मेरा जीवन बदल सकता है या मेरे बच्चों का जो जिंदा है, तो हमें काम पहला कौन सा करना चाहिए? कौन सा काम करना चाहिए? जो जिंदा है उनके लिए। उनके लिए। थैंक यू सो मच योगेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पता हम क्या करते हैं? आपने आज के साथ किसी की प्लान मीटिंग फिक्स कर रखी होगी, मतलब की और करते भी होंगे। आधे घंटे पहले किसी दोस्त का फोन आ जाए, चलो आज हमें, यार मेरे दोस्त की शादी है, हमें उस पार्टी, या पार्टी है आज हम चलते हैं, हम उस मीटिंग को कैंसिल करके उस दोस्त के चक्कर में हम पार्टी में चले जाएंगे, जिससे हमारा जीवन बदलना था उससे पोस्टपोन कर देंगे, और जिससे जीवन क्या होने, अब मैं उस वर्ड को यूज नहीं करूंगा, उसको हम चुनते हैं। हम एक छोटे से कार्ड के ऊपर, बुलावे के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर पार्टियां, शादियां, छोटी छोटी प्रोग्राम चुन लेते हैं, लेकिन हम मीटिंग तय करके किसी अपना और किसी का जीवन बदलने वाले कार्यक्रम को नहीं चुनते। दोस्तों मेरे पास भी ऑप्शन था आज, ये हुआ गलती से, मुझे पता नहीं था, मुझे भी फैमिली को टाइम देना था, और मैं बोल देता, मेरा क्या था? मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा था और नहीं करता तो मेरा क्या जाता? और मैं चुना, पहले कर्म है यार, जो चीज मैंने करनी है लोगों का, मैंने ऐसे स्टेज में थोड़ी बोल के आ गया कि आपका पे आउट को 10x कराऊंगा। यार मेहनत करना है, जो आप बोलो आपके लिए जहां खड़ा रहूंगा। पहले मुझे जो कमिटमेंट किया वो फुलफिल करना है। मैंने चुना मेरा आज का काम, ट्रेनिंग करनी है मुझे, मीटिंग करनी है मुझे, आप सबके बीच में रहना है, कल हो जाएगा वो। अगली साल भी एनिवर्सरी आएगी और अच्छा एंजॉय करेंगे, कल अच्छा एंजॉय करेंगे। अगर आज मैं पोस्टपोन करता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। कल अच्छी पार्टी करेंगे, मजे से करेंगे, क्या दिक्कत है? हमें
जो पीड़ाएं हैं ना उनको अलग साइड में रखना है। जब भी हम काम पे जाएं उस कोट को उतार दो, जब आप सोने जाएं तो ओढ़ लिया करो, जब आंख खुले उतार दिया करो। इसी जी है, चलेगी जीवन भर। मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म बता दुनिया का जिसमें सब कुछ स्मूथ हो, दुनिया का एक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, क्या मोदी केयर के अंदर मैडम सुरेखा भार्गव 1 करोड़ के पे आउट में ऐसे बन गई? यार उनके लाखों हजारों वीडियोस हैं, आप सुनो। क्या सिद्धार्थ जी वेस्टीज में ऐसे करोड़पति बन गए? सुनो, वीडियोस पढ़े उनके भी, सोनू शर्मा जी की भी पढ़े। बहुत सारे लोग जो अचीवमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए का ले रखे हैं, उनके सुनो क्या पीड़ा रही है उनके जीवन में। हम क्या करते हैं, 3 महीने के अंदर दूसरी कंपनी। अभी मैसेज डाला दोस्त, अरे यार तेरी में तो रोज रिचार्ज फेल होता है, देख 8.5% की बजाय 10% मेरी वाली दे रही है, आजा फटाफट फटाफट। आज जो जेड बाजार कर चुका है ना दोस्तों, मैं एज एक अच्छे जिम्मेदार इंसान और नागरिक होने के नाते, अच्छा डायरेक्टर होने के नाते आप सबको विश्वास दिला देता हूं, आप सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली ये कंपनी और हिंदुस्तान की उन अच्छी कंपनियों के बीच में आने वाले 2 साल में खड्डी मिलेगी जो शायद आप सब लोग कल्पना करो। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप साथ तो चलिए। अरे जो कंपनी आप सबके बीच में अच्छे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है, अच्छे सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रही है, क्या लगता है वो कंपनी बंद? जो बीबीपीएस ले आई, मजाक लाना कोई बीबीपीएस को। आपका सब, हम सबका जीवन बदलने वाला, मैं भी विश्वास दिलाता हूं सर, मैनेजमेंट रोज विश्वास दिला, पांडे सर रोज विश्वास दिला रहे हैं। फिर से मेरा वही मूल मंत्र है सर, प्रयास, फिर से प्रयास, प्रयास फिर से प्रयास और तब तक प्रयास जब तक जीत ना हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। थैंक यू सो मच।